नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तीस कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल पे। आज हम कंपेयर करने वाले हैं एस्टल पाइप और प्रिंस पाइप के बीच में। इन दोनों कंपनियों को डिफरेंट पैरामीटर पे कंपेयर करेंगे और देखेंगे कौन सी कंपनी अच्छी है इन दोनों में से। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे इनके पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। तो देखिए दोनों के पास ही ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोडक्ट हैं। इसके बाद हम चेक करेंगे इन दोनों की मार्केट कैप। तो देखिए मार्केट कैप एस्टल पाइप की लगभग 44,685 करोड़ की और प्रिंस पाइप की मार्केट कैप है 8,034 करोड़ की। और अगर बात करें इनकी सेल्स की तो एक साल में 3176 करोड़ की सेल्स करता है एस्ट्रल पाइप, जबकि प्रिंस पाइप सेल करता है लगभग 2072 करोड़ रुपए। इसके बाद हमारा पहला पैरामीटर होगा प्राइस टू अर्निंग रेशियो, कि कंपनी का जो मौजूदा जो अभी भाव है वो अभी कितने सस्ते या महंगे वैल्यूएशन पर अभी ट्रेड कर रहा है। तो ये देखिए कम से कम होना चाहिए। तो एस्ट्रल का जो पी है वो है 87.1, जबकि प्रिंस पाइप का है 31.2। तो यहाँ पर देखिए प्रिंस पाइप थोड़ा सस्ता है तो एस्ट्रल पाइप को मिलता है 1 पॉइंट और प्रिंस पाइप को मिलते हैं 2 पॉइंट। अब टोटल पॉइंट एस्ट्रल के पास हो चुके हैं 1 और प्रिंस पाइप के पास हो चुके हैं 2 पॉइंट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पैरामीटर रहेगा ईवी बाय इबिट्टा। ये भी देखिए कम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 54.7 के ईवी बाय इबिट्टा है एस्ट्रल पाइप का और जबकि 18.9 का है प्रिंस पाइप का। तो यहाँ भी प्रिंस पाइप को बेनिफिट मिलेगा, इसलिए एस्ट्रल पाइप को मिलेगा 1 पॉइंट और प्रिंस पाइप को मिलेंगे 2 पॉइंट। अब टोटल पॉइंट हो चुके हैं एस्ट्रल पाइप के 2 पॉइंट और प्रिंस पाइप के हो चुके हैं 4 पॉइंट। तो अभी तो हमें एस्ट्रल पाइप थोड़ा पीछे दिखाई दे रहा है और प्रिंस पाइप हमें आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम चेक करते हैं हमारा ROE की रिटर्न ऑन इक्विटी, की कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टर हैं उन्हें कंपनी से कितना रिटर्न मिल रहा है। ये देखिए ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो एस्ट्रल का ROE है लगभग 23.9% और जो कि प्रिंस पाइप का है 23.7%। तो यहाँ पर एस्ट्रल पाइप को मिलेंगे 2 पॉइंट और प्रिंस पाइप को मिलता है 1 पॉइंट। देखिए दोनों में काफी कम डिफरेंस है यहाँ पर। तो इसके बाद अब एस्ट्रल पाइप के टोटल पॉइंट हो चुके हैं 4 पॉइंट और प्रिंस पाइप के हो चुके हैं 5 पॉइंट। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट पैरामीटर रहेगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कि कंपनी ने अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट की हुई है वहां से कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। एक तरह से ये कंपनी के जो मैनेजमेंट है उनकी एफिशिएंसी को दर्शाएगा। तो यहाँ पर एस्ट्रल पाइप की ROC है 29.8% और प्रिंस पाइप की है 28.6%। यहाँ पर भी एस्ट्रल पाइप को मिलेंगे 2 पॉइंट और प्रिंस पाइप को मिलेगा 1 पॉइंट। अब एस्ट्रल के पास हो चुके हैं 6 पॉइंट और प्रिंस पाइप के भी हो चुके हैं अभी तक 6 पॉइंट। तो एक समय तक जो एस्ट्रल पाइप पीछे चल रहा था, इस समय प्रिंस पाइप के बिल्कुल साथ आकर खड़ा हो गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पैरामीटर रहेगा डेट टू इक्विटी रेशियो, की कंपनी पे कितना कर्ज है। एक से देखिए जितना कम रहेगा उतना बेटर होगा, अगर जीरो रहेगा तो और भी अच्छी बात है। तो एस्ट्रल का डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.04 और प्रिंस पाइप का है 0.14। थोड़ा सा ज़्यादा कर्ज है प्रिंस पाइप पे, तो उसका बेनिफिट मिलेगा एस्ट्रल पाइप को, क्योंकि उसको मिलते हैं 2 पॉइंट और प्रिंस पाइप को मिलता है 1 पॉइंट। तो इस तरह से अभी एस्ट्रल पाइप थोड़ी ही अपनी लीड बढ़ाते हुए, क्योंकि उसके पास हो चुके हैं इस समय तक 8 पॉइंट और प्रिंस पाइप के पास हो चुके हैं 7 पॉइंट। इसके बाद हम बात करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कि जो भी कंपनी ने अपना माल बना दिया उसके बाद कंपनी का जो माल है वो कितना जल्दी जल्दी बिकेगा। जितना जल्दी बिकेगा उतना ही जल्दी कंपनी के पास कैश आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये नंबर जितना ज़्यादा बड़ा रहेगा उतने अच्छे पॉइंट मिलेंगे। तो एस्ट्रल का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 6.35 और प्रिंस पाइप का है 7.61। 1 पॉइंट मिलेगा एस्ट्रल पाइप को और 2 पॉइंट मिलेंगे प्रिंस पाइप को। तो इस तरह से टोटल पॉइंट हो चुके हैं एस्ट्रल के अब 9 पॉइंट और प्रिंस पाइप भी अब बराबरी पर आ चुका है, क्योंकि उसके हो गए अब 9 पॉइंट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है कैश कन्वर्जन साइकिल, की कंपनी ने अपना जो प्रोडक्ट बनाया है अब वो कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट होगा। इसे हम दिन में रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये दिन देखिए कम से कम लगने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एस्ट्रल पाइप का कैश कन्वर्जन साइकिल है 20.44 डेज और प्रिंस पाइप का है 45.6 डेज। तो एस्ट्रल को मिलते हैं 2 पॉइंट और प्रिंस पाइप को मिलता है 1 पॉइंट। अब टोटल पॉइंट हो चुके हैं एस्ट्रल के 11 पॉइंट और प्रिंस पाइप के हो चुके हैं इसमें 10 पॉइंट। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा कि एस्ट्रल पाइप की कंपनी की बिल्कुल शुरुआती दिनों से लेकर अभी तक इतनी बड़ी कंपनी बनने तक पूरी जो उसकी कहानी है वो एक किताब है अनयूजुअल बिलियनियर, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था। तो उस किताब को जरूर पढ़े, वहाँ पर भी आपको एशियन पेंट, बर्जर पेंट और साथ में एस्ट्रल पाइप की भी आपको वहाँ पर स्टोरी सुनने को मिलेगी। वो किताब अगर आप हो सके तो आप उसको जरूर पढ़ना। तो इसके बाद हम बात करते हैं हमारे अगले पैरामीटर की, जो कि होगा सेल्स ग्रोथ, की कंपनी ने अपने पिछले 5 साल में कितनी दर से सेल्स में ग्रोथ हो रही है। ये नंबर जितना ज़्यादा बड़ा रहेगा उतना अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर एस्ट्रल की जो सेल्स है वो लगभग 14% की दर से बढ़ रही है और जबकि प्रिंस पाइप जो सेल्स है वो 16% की दर से बढ़ रही है। तो यहाँ पर 1 पॉइंट मिलेगा एस्ट्रल पाइप को और 2 पॉइंट मिलेंगे प्रिंस पाइप को। तो इसमें देखिए
टोटल 12 पॉइंट हो चुके हैं एस्टेल पाइप के पास और 12 ही पॉइंट हो चुके हैं अब प्रिंस पाइप के पास भी। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी हैवेल्स और पॉलीकैब के बीच में, जहाँ पर एक तरफ हैवेल्स काफ़ी बड़ी कंपनी थी और दूसरी तरफ पॉलीकैब काफ़ी छोटी कंपनी थी। सेम देखिए यहाँ भी काफ़ी बड़ा फ़र्क है, क्योंकि जो एस्टेल पाइप है वो प्रिंस पाइप से लगभग 5 गुना बड़ी कंपनी है और फिर भी देखिए प्रिंस पाइप काफ़ी कड़ी टक्कर दे रहा है एस्टेल पाइप को। तो अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे, तो अब हम बात करेंगे इनका प्रॉफिट ग्रोथ की कंपनियों का जो प्रॉफिट है पिछले 5 साल में कितनी दर से बढ़ रहा है। तो ये भी देखिए ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसमें 32% की दर से ग्रोथ हो रही है एस्टेल पाइप में और प्रिंस पाइप में लगभग 50% की दर से ग्रोथ आपको देखने को मिली है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि प्रिंस पाइप देखिए एक फास्ट ग्रोइंग कंपनी बनकर उभर रही है। तो यहाँ पर 1 पॉइंट मिलेगा एस्टेल पाइप को और 2 पॉइंट मिलेंगे प्रिंस पाइप को। तो अब देखिए टोटल पॉइंट हो चुके हैं अब एस्टेल के पास 13 और प्रिंस पाइप यहाँ पर देखिए लीड देते हुए उसके पास हो चुके हैं अभी 14 पॉइंट। अब हम बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की कंपनियां अपने पास कितना प्रॉफिट मार्जिन रखती हैं। ये जितना ज़्यादा रहेगा उतना बेटर रहेगा। तो यहाँ पर एस्टेल का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो है 20.2% और जो कि प्रिंस पाइप का है 17.2%। तो यहाँ पर एस्ट्रल को मिलेगा बेनिफिट, उसे मिलते हैं 2 पॉइंट और प्रिंस पाइप को 1 पॉइंट से संतोष करना पड़ेगा। तो अभी तक देखिए दोनों के जो पॉइंट हैं बराबर हो चुके हैं, दोनों इसमें 15-15 पॉइंट पर आ चुके हैं। और अब हम बात करेंगे हमारे अगले पैरामीटर की, जो कि होगा प्लेजिंग की कंपनी के जो प्रमोटर हैं कहीं उन्होंने अपने शेयर गिरवी तो नहीं रखा हुआ है। तो ये गिरवी अगर ना हो तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब कि अगर 0% होगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि दोनों में 0-0% है, तो दोनों को मिलते हैं यहाँ पर 2-2 पॉइंट और इस तरह से देखिए अब दोनों फिर से एक बार पॉइंट जो है सेम हो चुके हैं। यहाँ पर हमें पता चला कि जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड हाउस है, कोई इंश्योरेंस कंपनी है, कोई एफआईआईज हैं, उन्होंने किस कंपनी में ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो जिसमें ज़्यादा होगा उसी को हम ज़्यादा नंबर देंगे। एस्टेल के अंदर लगभग 32% का स्टेक है और प्रिंस पाइप के अंदर 15.37% का स्टेक है। तो 2 पॉइंट मिलते हैं एस्टेल पाइप को और 1 पॉइंट मिलता है प्रिंस पाइप को। तो यहाँ पर आपको विनर देखने को मिलेगा एस्टेल पाइप, क्योंकि उसे मिले हैं 19 पॉइंट और प्रिंस पाइप को मिले 18 पॉइंट। दोस्तों प्रिंस पाइप ने देखिए काफ़ी कड़ी टक्कर दी है एस्टेल पाइप को। छोटी कंपनी थी फिर भी देखिए उसने जो है आखिरी तक उसने मुकाबला किया है। दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके पास इन दोनों में से कौन सी कंपनी है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।